इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर 2023 का रिवेंज लेगा क्या इंडिया। तो बात करेंगे अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो आज रात 8 बजे डेरेन समी स्टेडियम में होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो पिच मुझे जरा बैलेंस नजर आ रही है। सबसे ज्यादा तो मुझे बॉलिंग ही नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लेगी। क्योंकि अभी तक के मैच खेले गए, जो T20 के 20 मैच खेले गए इस पिच पे, तो 20 में जो पहले प्रथम बैटिंग करता है तो उसमें 113 ही एवरेज स्कोर रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि चेस तो आसानी से हो जाएगा इस पिच पे। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी अभी अफगानिस्तान से वो 21 रन से हार के आ रहा है, और उनकी इस मैच में बहुत ही बैटिंग खराब हुई थी, और फील्डिंग और कैचेस पकड़े नहीं गए थे, और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की गई थी, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया हार गया था। पर कहीं ना कहीं बात हो रही है कि फैंस के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जो टीम अफगानिस्तान से हार गई है वो हमारे साथ क्या खेलेगी, पर ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और एक कमबैक करना जानती है, और ऑस्ट्रेलिया हार गया था और अफगानिस्तान 21 रन से जीत गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बैटिंग में। तो बैटिंग में ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, टीम डेविड। एंड अब बात करते हैं ऑलराउंडर के बारे में ऑस्ट्रेलिया की टीम में। तो सबसे पहले आते हैं मैक्सवेल्स, मार्कस स्टोइनिस, कैप्टन मिचेल मार्श, एस्टन अगर, एंड बाद में आते हैं कैमरन ग्रीन। एंड बॉलिंग में बात करें तो एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क, फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस, पैट कमिंस। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस आज का मैच जो होने वाला आज रात 8 बजे, तो उसमें एस्टन अगर की जगह या जॉश हेजलवुड की जगह मिचेल स्टार्क का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका हालिया फॉर्म बहुत ही खराब है एस्टन अगर का, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो इसलिए लगता है कि 90% चांस मिचेल स्टार्क को एस्टन अगर की रिप्लेसमेंट में किया जाएगा। और अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसी रही थी वो हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेविस हेड। और एक बार शून्य पे आउट हो गए थे, और कितनी बार आउट हो गए वो पता नहीं है, क्योंकि वो आके ही सीधा बल्ला ही चलाते हैं। क्योंकि उसमें तो क्या है कि इश्क है तो इश्क है, उस वाला काम कर रहे हैं। और फिर आते हैं डेविड वार्नर ने 8 बॉल पे 3 रन बनाए। फिर आते हैं कैप्टन मिचेल मार्श, उन्होंने भी 9 बॉल पे 12 रन बनाए, वो भी कुछ कर नहीं पाए। और मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल ने अच्छी पारी खेली 59 रनों की, जो बहुत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद था, जो 2022 के जैसा नहीं हो पाया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई थी। और बाद में आते हैं टीम डेविड ने भी कोई रन नहीं बनाए, 2 ही रन बना पाए थे। मार्कस स्टोइनिस भी 11 ही रन बना पाए थे। और फिर आते हैं मैथ्यू वेड भी कुछ नहीं कर पाते, उन्होंने भी सिर्फ 5 रन बनाते हैं, जो राशिद खान की गेंद पर आउट हो जाते हैं स्वीप मारते समय। फिर आ जाता है कमिंस भी 3 ही रन बना पाते हैं। फिर आते हैं उनकी निचले कद के बल्लेबाज जो बॉलर में आते हैं, जो कोई भी कुछ नहीं कर पाया था। और अफगानिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई, उसमें बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की कैसी रही उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे एस्टन अगर की, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन दिए थे, वो भी विकेट लेस गए थे। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, उन्हें भी 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिली थी, बल्कि वो महंगे साबित हुए थे अपनी टीम के लिए। फिर आते हैं पैट कमिंस, उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए थे, जो कि एक हैट्रिक थी। और फिर आते हैं एडम जैम्पा, उन्होंने भी 4 ओवर में दो ही विकेट ले पाए थे। मैक्सवेल भी 2 ओवर में विकेट ले जाना पड़ा था। और स्टोइनिस ने 2 ओवर में 1 विकेट लिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया अपना बदला लेगा और लेना भी चाहेगी, क्योंकि 19 नवंबर का दिल बहुत दुखा है, क्योंकि अब तो इस घाव को भरने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया को जीतना ही पड़ेगा, और जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि 90% होप लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने हारा तो फिर वो 90% ऑफ मुझे लगता है कि सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा, जो बहुत ही अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा। अफगानिस्तान फिर सेमीफाइनल में आ सकेगी, और फिर अफगानिस्तान को बांग्लादेश के सामने मैच जीतेंगे और फिर सेमीफाइनल में एंटर हो जाएंगे। लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया टीम को कोई कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी अपनी टीम सही है, सही खेल रही है।
कमी है तो सिर्फ रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा अपने रन नहीं बना सके हैं इस वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको इस मैच में जो सामने मिचेल स्टार्क हो गए उनका सामना करना पड़ेगा, लेफ्टी बॉलर का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉट या एक इनिंग की जरूरत है, तो फिर से पटरी पे आ सकती है पारी। तो बात कर लेते हैं टुडे मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो रोहित शर्मा क्या क्या खिलाना चाहे, किस किस को खिलाना चाहेंगे और नहीं खिलाना चाहेंगे, वो आज सब बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं रोहित शर्मा, फिर आता है विराट कोहली, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, फिर आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। मुझे लगता नहीं कि कोई भी बदलाव करने की क्षमता है इस इंडियन टीम में। तो हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।